अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बख्तावर महबूब और आज की इस हमें वीडियो में एक रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसका टाइटल हमारे पास है द क्राइम ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी विद इट्स स्टेबल अटैक एंड लाइकली सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हर लिहाज से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। चाहे हम कोई भी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे हों, चाहे उसे बिल्ड कर रहे हों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेटवर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम अपना सिंपल कंप्यूटर या पीसीज भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई भी हमारे जो लैपटॉप को है वो हमें लैपटॉप पे ओपन ना कर सके। इसी तरह और किसी ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी को मेंटेन रखना नेटवर्क के। इस रिसर्च पेपर में हम कुछ अटैक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे अटैक्स हैं जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पॉलिसीज़ है नेटवर्क सिक्योरिटीज़ की जिनसे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, और कुछ एडवांस पॉलिसीज़ जो है भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये भी हमारे पास एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जिस तरह की हमारे पास सिचुएशन होगी उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी की मैनेजमेंट भी हमारे पास उसी तरह होगी। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, हमारा घर है तो उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज होगी तो उसकी सिक्योरिटी भी चेंज होगी। और एक कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसकी मेंटेनेंस भी हाई होगी, तो उसके लिए हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटीज़ की मैनेजमेंट है वो भी चेंज होगी। हमारे इंट्रूडर जो होते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए हमें हर एंगल से अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है। इसलिए जैसे हम सिक्योरिटी को हर एंगल से देखना पड़ेगा ताकि हमारा जो इंट्रूडर या कोई हैकर है तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन को हैक ना कर सके। इसलिए हमारे पास कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं ताकि जो हम अपने नेटवर्क सिक्योरिटी पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई इंट्रूडर या हैकर हमारी नेटवर्क कि इंफॉर्मेशन जो है उसको वो हैक ना कर सके। फर्स्ट हमारे पास आती है एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास ये होता है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन जिसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑथराइज किया सिर्फ वो ही हमारे नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है, ना कि कोई थर्ड पर्सन। सेकंड हमारे पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है हमारे जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होगी, किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्क्लोज ना होगी, जो वो सिर्फ हाइड रहेगी, जो कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ या हाई पोस्ट के जो लोग हैं उन्हें सिर्फ पता होगी। वही थर्ड वन हमारे पास आती है ऑथेंटिकेशन। ये तो हमें पता है कि ऑथराइज पर्सन ही हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, पर ऑथराइज पर्सन भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ये जो हमारे पास ऑथराइज पर्सन की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी करेक्ट होनी चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन उसने हमें हमारे साथ शेयर की है वो ओरिजिनल है या नहीं, या फिर उसने हमारे साथ फेक इंफॉर्मेशन शेयर की है। सेकंड फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है इंटीग्रिटी में ये होता है कि जब हम हमारे जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है वो या हम सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा होनी चाहिए। जिस तरह हमने अपना डेटा सेंड किया उसी तरह रिसीवर रिसीव करे, कोई मॉडिफिकेशन या चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा होनी चाहिए। फिफ्थ हमारे पास आती है नॉन रेपुटेशन। ये है कि जिस तरह एक ऑथराइज पर्सन है वो हमारे नेटवर्क एक्सेस कर रहा है और उसकी बहुत सारी नेटवर्क में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहा है, और हमारी सिक्योरिटी उसको जो है उसे मॉनिटर कर रही, लाइक वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता उसने ये नेटवर्क की चीज़ें जो है हमारे नेटवर्क में एक्सेस की हैं, वो उस चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स कि हम हमारे नेट सिक्योरिटी को कौन कौन से अटैक्स हो, इंट्रूडर किस तरह से अटैक्स कर सकता है। फर्स्ट हमारे पास आता है पैसिव अटैक में हमारे पास ये होता है इंट्रूडर जो थर्ड पर्सन होता है वो सिंपली मॉनिटर करता है कि सेंडर से रिसीवर के दरमियान जब डेटा सेंड हो रहा होता है वो सिंपली ट्रैफिक जो नेटवर्क में ट्रैफिक होता है उससे सिंपल कंसीडर कर, जो हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसे एनालाइज करता है और उसे रीड करता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजिंग वगैरह नहीं करता। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है एक्टिव अटैक में हमारे पास ये होता है जैसे पैसिव में ये था सिंपल हमारे पास जो इंट्रूडर था वो सिंपल रीड कर रहा था। एक्टिव अटैक में ये होता है जो हमारा इंट्रूडर होगा वो हमारे डेटा को रीड करेगा, उसे रीड करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी वो कर सकता है जिससे हमारे पास हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज
अब थर्ड वन हमारे पास आता है फाइसिंग अटैक। फाइसिंग अटैक्स में ये होता है हैकर या जो इंट्रूडर होता है वो एक फेक वेबसाइट क्रिएट करता है, एग्जैक्टली जो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह होती है। जैसे ही कोई यूज़र उसे ओरिजिनल वेबसाइट समझ उसमें लॉग इन करता है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है कि वो क्या क्या चीज़ें उनको किन किन चीज़ों में वो इंटरेस्ट ले रहा है। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है पासवर्ड अटैक। ये इस अटैक में हमारे पास ये होता है जो हैकर होता है वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। इसमें हमारे पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और हाइब्रिड अटैक, जिनमें से मैं आपको 2 बताऊंगी। जो फर्स्ट वन है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में हमारे पास एक वर्ड की फाइल होती है जिससे जिसमें वो बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं, लाइन बाय लाइन पासवर्ड वो हिट करता रहता है, फाइल में से पासवर्ड हिट करते रहते हैं। अब जो पासवर्ड मैच हो जाता है तो हमारा पासवर्ड क्रैक हो जाता है। और ब्रूट फोर्स अटैक में ये होता है जो हमारा इंट्रूडर होता है वो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है कैरेक्टर्स का वो अप्लाई करता रहता है ताकि वो पासवर्ड को क्रैक कर सके। अब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज देखेंगे जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे नेटवर्क के लिए। सब फर्स्ट हमारे पास आते हैं फायरवॉल। फायरवॉल हमारे पास सिंपल एक वॉल की तरह होती है, इसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। इसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी इसलिए भी कहते हैं कि ये हमें अनऑथराइज एक्सेस से सेव करती है। कोई भी हमारे जो सिस्टम है उसमें कोई इनसाइडर या आउटसाइडर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। ये एक वॉल की तरह काम करती है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकता। सेकंड वन हमारे पास है एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर स्कैनर। जिस तरह हमारे पास वायरस बॉम्ब्स, ये हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर है के एग्जांपल्स है। जो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं एंटी मालवेयर जो हमें इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर से हमें सेव करते हैं, जो कि हम इनको डिटेक्ट करते हैं। सॉफ्ट मैलिशियस वायरसेस बॉम्ब्स उन्हें डिटेक्ट करके हमें उनसे सेव करते ताकि हम इनसे इन्फेक्ट ना हो सके, और ये हमारे सॉकेट लेयर को भी सिक्योर करता है। अब थर्ड वन हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। क्रिप्टोग्राफिक जो है एक वाइडली यूज होने वाला हमारे पास टूल है। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इंटेंजिबल डेटा, ताकि कोई इंट्रूडर वगैरह उसे हैक ना कर सके। अब जो हम पढ़ेंगे वो सम एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो कि कुछ एडवांसमेंट है। फर्स्ट हमारे पास है एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन विद बिग डेटा। बिग डेटा आजकल सबसे बड़े जो सिक्योरिटी की नीड है वो हमारे डेटा हो, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका डेटा भी उतना ही बड़ा होता है, उसका डेटा भी उतना ही बड़ा होता है और उसके थ्रेट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये जो हमारे पास एडवांस पॉलिसी है इसमें ये है हमारे डेटा को स्टोर करता है, उसको उसको एनालाइज करता है और उसका हमारे डेटा को पूरी तरह से स्टोर करता है, उसको एनालाइज करता है और वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जो हमारे पास डेटा को थ्रेट्स होती है। सेकंड वन हमारे पास होती है जीरो ट्रस्ट सेगमेंटेशन एडॉप्शन, जो कि ये हमारे पास डेवलप की थी जॉन कैनवेट ने, जो हमारे पास जो हमारे डेटा को मॉनिटर तो करता है पर ये हमारे बहुत डीपली डेटा को मॉनिटर करता है। एवरी पीस ऑफ डेटा जो कि पॉसिबल हो वो हमारे हर डेटा को मॉनिटर करता है ताकि वो ये चेक कर सके ताकि हमारे डेटा में कोई इंट्रूडर ने मॉडिफिकेशन तो नहीं की या हमारे डेटा को कोई करप्ट तो नहीं कर दिया या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। अब थर्ड वन हमारे पास होता है मेकिंग सिक्योरिटी इन क्लाउड्स। जैसे जैसे आईटी की फील्ड में एडवांसमेंट होती जा रही है इसी तरह लोग ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। वो अपना सारा का ज़्यादातर डेटा जो कि वो क्लाउड पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाउड के इन्वायरमेंट को भी सिक्योर करें। इसलिए हमें ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे वर्चुअल जो हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं, जिस तरह हम जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल में क्या हम वो हमें 10 to 15 GB हमारे पास स्टोरेज प्रोवाइड करती है, वो हमारे लिए सिक्योर है, इसी वजह से ही हम यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम इसकी यही रख सकते हैं, हमारे स्मार्टफोन पे फ़ोटोज़ है जो कि हमारे पास क्लाउड में स्टोर है, हमें उन पर ट्रस्ट है, तो इस वजह से हम जो हमारे पास जो हमें फैसिलिटीज़ दी हुई है हम उनको यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा कम से कम डेटा जो है वो स्पेस में वो क्लाउड पे सेव हो। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन कि हमने इस पूरे रिसर्च पेपर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने तो ये पढ़ा कि हम जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हर चीज़ के लिए, चाहे वो हाउस हो, ऑफिस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमारे लिए सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक पढ़े कि कौन कौन से अटैक्स है जिनसे इंट्रूडर हमारे नेटवर्क को अटैक कर सकता है। हमने कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज पढ़ी जिनसे हमारे हम
और हमने कुछ एडवांस सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ पढ़ी जो कि बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एडवांस उसमें कुछ एडवांस क्वालिटीज़ जो कि आज के जो इन्वायरमेंट है उनमें फ़िट होती है। थैंक यू।